एफएसएस 11th एडमिशन या फिर कह लीजिए इंटरमीडिएट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस जो आपके सामने ओटीपी प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो भी आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं उन सभी के हल सहित आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड गाइस मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं, अगर आप इस वीडियो से अपने फॉर्म को भरेंगे तो गाइस आपसे गलती से भी मिस्टेक नहीं होगी और आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी छोटी मोटी गलती कर दे जल्दबाजी के चक्कर में और फिर पूरे साल पछताए। तो गाइस वीडियो को अच्छे से देखना है बिना स्किप किए, और कहीं पर कोई भी सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइस सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 350 रुपये फीस रखी गई है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर सिर्फ 18 अप्रैल 2026 तक ही भर सकते हैं, यानी कि आपको इतना ज्यादा समय नहीं दिया इस फॉर्म को भरने के लिए, बहुत ही कम समय है। इसके अलावा आप यहाँ पर जानेंगे कि इसमें 10वीं पास जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी आपने 10वीं पास किया किसी भी बोर्ड से आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपने जान ली। अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। पहला इंस्ट्रक्शन तो यही है कि ओएफएसएस के माध्यम से आप एक आवेदन पत्र के माध्यम से विभिन्न कॉलेज में 20 विकल्प चुन सकते हैं, यानी कि आप एक ही फॉर्म से यहाँ पर 20 स्कूल के अंदर जो विकल्प है वो चुन सकते हैं। साथ ही कहा है कि आप ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से 20 विकल्प विभिन्न कॉलेज में आवेदन दे सकते हैं। अपने विकल्पों का चुनाव अपनी वरीयता सूची के अनुसार करें, यानी कि जो आप यहाँ पर विकल्प चुनेंगे वो आप आपकी जो वरीयता सूची है, एलिजिबिलिटी सूची है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसके अलावा जो अन्य इंस्ट्रक्शन है ये भी आपको एक बार पढ़ लेने हैं। अब जब आप यहाँ पर इन सभी को पढ़ ले तो आपको यहाँ पर टिक करना है और आवेदन करने है तो यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने मेन जो फॉर्म है वो ओपन होकर किस तरह से आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब आपको जान लेना कि कहां पर क्या जानकारी भरनी है। सबसे पहले यहां पर दिया है कि विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम, तो यहां पर आपका जो परीक्षा बोर्ड है वो कौन सा है। सभी स्टेट के जो बोर्ड है वो एलिजिबल है इसमें, तो आपका जो भी बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेनली इसमें बिहार बोर्ड वाले भरेंगे, तो मैं यहां पर बीएसईबी बिहार सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है। आपको यहां पर शुरुआत में बोल दिया कि आपने किस शिक्षा बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, एडमिट कार्ड के अनुरूप परीक्षा वर्ष एवं रोल नंबर भरे, नेम ऑफ द बोर्ड फ्रॉम विच यू हैव पास्ड द 10th एग्जाम। यहां पर जो आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हैं, तो आपको यहां पर बताना है कि कौन से बोर्ड से पास की है और फिर बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं हो पास की है। उसके बाद में यहां पर पूछा एनुअल, आपका जो पास करने का तरीका कौन सा है, एनुअल है या फिर कंपार्टमेंटल यानी कि पूरक परीक्षा, तो जो भी है आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका यहाँ पर मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे रोल कोड, तो जो आपका रोल कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर जो आपका रोल नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में गाइस ऑटोमेटिकली आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर फैच कर ले जाएगा, जिसमें कि आप 2-3 पॉइंट में उसको देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अपलोड योर फोटो, आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है, जो कि आप पीएनजी फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, जेपीजी में भी और जेपीजी में भी, यानी कि जेपीजी और जेपीजी दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो क्या करेंगे, चूज फाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपका जो फोटो है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो यहाँ पर बोला कि बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक विषयवार नीचे लिखे हैं। साथ ही कहा कि यदि आवेदक ने बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से 10वीं पास किया है तो यहाँ अपना प्राप्तांक अवश्य भरें, जो नंबर आपको प्राप्त हुए वो जरूर भरने, अगर आपने आपकी 10वीं बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से पास किया है। साथ ही कहा कि जिस आवेदक ने 10वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण की है उन विद्यार्थियों को अपने प्राप्तांक भरने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जिन्होंने बिहार बोर्ड से अपनी 10वीं पास की है उनको यहाँ पर अपने जो नंबर प्राप्त हुए वो भरने की आवश्यकता नहीं है। रोल कोड, रोल नंबर एवं जन्म तिथि भरने के पश्चात समय तक आपके प्राप्तांक भरे जाएंगे, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप यहाँ पर जैसे ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो फैच कर ली जाएगी। ये उनके लिए भरनी अनिवार्य है जो कि बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से 10वीं पास की है। तो इस चीज समझ आ गई। अब यहाँ पर गाइज इसमें जो आपके टोटल 4 मार्क्स है और जो टोटल ऑब्टेंड मार्क्स है वो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और इसमें कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि यहाँ पर 6 पॉइंट आपको दिया है कि आपने जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया उसके विवरण नीचे भरे, यानी कि जहाँ से आपने 10वीं की परीक्षा पास किया है उस स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो कौन से स्कूल से आपने 10वीं पास किया है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर पूरा नाम आपको बेसिकली डालना होगा और अच्छे से आपको एक स्पेलिंग चेक करके डालना है। फिर एड्रेस ऑफ स्कूल, आपका स्कूल कहाँ पर स्थित है उस स्कूल का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। कुछ इसी तरह से आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। मैं इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन भरिएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सी और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपने किस साल में उस विद्यालय में नामांकन किया था, यानी कि एडमिशन लिया था। अगर आपको बेसिकली पता ही हो कि कौन से साल के अंदर आपने उस स्कूल में एडमिशन लिया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। और ये जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा ईयर ऑफ लिविंग फ्रॉम स्कूल, यानी कि इस स्कूल से आपने किस साल के अंदर छोड़ा, तो आप यहाँ पर वो साल इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपसे पूछे क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण की है, इनकी जो आपकी 10वीं है क्या वो आपने जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास होता है उसमें रहते हुए पास की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर पर्सनल डिटेल पूछिए, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मदर टंग यानी कि मातृभाषा कौन सी आपकी वो सेलेक्ट कर लेना है, नेशनलिटी इंडियन रहेगी, रिलीजन आपका क्या हो रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर ब्लड ग्रुप आपका क्या हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप अगर आपको नहीं पता तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, और अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर 8 पॉइंट एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देना है। और यहाँ पर इसके संबंध में उन्होंने आपको कहा है कि मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करने से पहले आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा दर्ज किया जा रहा मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दोनों ही यूनिक, यानी कि पहले से किसी दूसरे सीए फॉर्म में दर्ज ना हो, साथ ही एवं आवेदक द्वारा ही वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा हो, क्योंकि भविष्य में नामांकन संबंधित सारी सूचनाएं आवेदकों के द्वारा दर्ज यूनिक मोबाइल नंबर ईमेल पर दी जाएगी। बेसिकली कहा है कि जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर भरेंगे वो पहले से किसी और ने सेम फॉर्म के अंदर यूज ना कर लियो, और साथ ही जो ईमेल आईडी और नंबर आप भर रहे हैं उसका एक्सेस आपके पास हो, आप उन्हें यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी आगे इसके संबंध में मैसेज या ईमेल आएंगे वो इसी पर आएंगे, इसलिए चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहले तो आप यहाँ पर आपके एड्रेस में जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सारे स्टेट देखने को मिल रहे हैं। फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, म्यूनिसिपलिटी आपकी कौन सी लगती है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो आपका हाउस नंबर है, विलेज है,
पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, उसका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे। अपने आधार के अकॉर्डिंग आप ये एड्रेस भर देना। आपको कहा है कि स्पेस, हाइफन, स्लैश और कॉमा छोड़कर विशेष वर्ण कुंजी की अनुमति नहीं है, यानी कि सिर्फ आप यहाँ पर हाइफन, स्लैश, स्पेस यही यूज कर सकते हैं। एड्रेस भरते समय कोई फालतू का स्पेशल कैरेक्टर अगर आप यूज करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बार बार एरर आता रहेगा। अब जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। ये बेसिकली आपके आधार कार्ड का जो आधार कार्ड है या फिर जो भी आईडी है उसके ऊपर पिन कोड आपका लिखा होता है, वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देना। अब आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल देंगे। फिर गाइस आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, बैकवर्ड क्लास हो या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देना। फिर बी पॉइंट में पूछे कि आप दिव्यांग है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आता है एंटर हियर फॉर फर्स्ट ऑप्शन, अपना पहला विकल्प चुने। तो यहाँ पर पूछा कि जिस जिले के कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं उसको चुनाव करें। कौन से जिले में आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो वो जिला आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो यहाँ पर आपका कॉलेज है या फिर आपका जिस कॉलेज को आप प्रेफरेंस देना चाहते हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आता है कि कौन सा स्ट्रीम आप रखना चाहते हैं अपनी चॉइस से, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा कि क्या आप अन्य कॉलेज में और विकल्प भरना चाहते हैं। अगर आपको एक ही कोई प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर इसमें नो कर सकते हैं। अगर आपको और भी कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर यस करके सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और अगेन यहाँ पर आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप एडमिशन चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। फिर उसका जो स्कूल है वो सेलेक्ट कर लेंगे और स्कूल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका जो स्ट्रीम है वो भी सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसी प्रकार से थर्ड ऑप्शन, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आप मैक्सिमम 20 स्कूल को प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से प्रेफरेंस दे देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको देकर के दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, फिर स्कूल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अगेन एक और विकल्प के ऊपर अगर आपको प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में स्कूल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको और भी प्रेफरेंस देनी है तो आप अगेन इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर स्कूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जो स्ट्रीम आप रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से आप मैक्सिमम 20 प्रेफरेंस दे सकते हैं। सभी प्रेफरेंस जो कि आपको देनी है, चाहे आप 20 दे या फिर कम दे, आपकी चॉइस है। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे इस विकल्प के ऊपर और इसके बाद में आपको क्लिक टू डिपॉजिट दी एप्लीकेशन फी, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और जब आप आपकी फीस पे कर देंगे वो सक्सेसफुल रहेगी तो ही गाइस आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। एंड गाइस अगर आपको ओटीपी ना आए तो गाइस ऐसे में आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि इस वेबसाइट का सर्वर थोड़ा डाउन सा रहता है। ऐसे में यहाँ पर सर्वर इशू की वजह से आपको कई बार ओटीपी नहीं आता, बट आपको परेशान नहीं होना है। आप ओटीपी प्राप्त कर लेंगे। अगर दिन में नहीं आ रहा तो रात में 12-1 बजे के बाद में या रात को 2-3 बजे फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना, उस वक्त सर्वर सही से काम करेगा और आपका ओटीपी भी आएगा, आपका फीस भी सक्सेसफुली जमा होगी और आपका जो फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो भी आप ले पाएंगे। इस तरह से गाइस आप लोग ओएफएसएस बिहार 11th या फिर कॉलेज के इंटरमीडिएट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। तो गाइस ये थी आपकी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।